नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति का जो बुक का पहला चैप्टर है हमारा शीत युद्ध का दौर। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट यानी क्यूबा एक हमारे देश का नाम है और इसका एक जो संकट है क्यूबा का वो कैसे फैला, यानी क्यूबा देश में संकट कैसे फैला, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखो क्यूबा कहाँ पड़ता है। हम यदि वर्ल्ड का मैप देखें, यदि जैसे ये हमारा एशिया महाद्वीप है, इसके पास में ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, इसके पास में अफ्रीका, एक उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। यदि विश्व का मैप की हम बात करें तो ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है ये होता है हमारा अमेरिका। ये क्षेत्र कौन सा हो गया? अमेरिका। और ऊपर वाला जो भूभाग हमारा क्षेत्र है ये हो गया हमारा रूस। कौन सा हो गया? रूस। यानी शीत युद्ध का जो दौर चला था, शीत युद्ध का जो दौर चला था वो अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ के मध्य चला था। और ये इन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था, यानी यूरोप के दो हिस्से कर दिए थे। विशेष तौर से हम जर्मनी की हम बात करें तो पूर्व और पश्चिम में दो हिस्से हो गए थे। ये हमारा जो हिस्सा हो गया ये हो गया हमारा पूर्वी और ये हिस्सा हो गया हमारा पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र के इधर जो भूभाग पड़ रहा है ना, इस क्षेत्र में जो अधिकार हो गया वो किसका हो गया? हमारा अमेरिका का। जबकि इसके पूर्व क्षेत्र में जो अधिकार था वो हमारा हो गया रूस का। ये जो हमारा भूभाग पड़ता है यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसे हम किस नाम से पुकारेंगे? क्यूबा। किस नाम से पुकारेंगे? क्यूबा, ठीक है ना। ये घटना है 1962 की। ये घटना कब की है? 1962 की। क्यूबा देश की हम यदि बात करें तो क्यूबा देश अमेरिका के पास में देश है, लेकिन इसका जो दोस्ताना रिलेशन था वो किससे था? रूस से था। है ये पास अमेरिका के, लेकिन इसका जो दोस्ताना जो रिलेशन था वो किससे था? सोवियत संघ यानी रूस से था। रूस ने धीरे धीरे यहाँ पर अपने जो जहाज है, जो सैनिक हथियार है, वो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर क्यूबा पर स्थापित कर लिए। कहाँ पर स्थापित कर लिए? क्यूबा पर स्थापित कर लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि भी अमेरिका पे हम कभी भी क्या कर सकते हैं? आसानी से हमला कर सकते हैं। अमेरिका के एक बड़े भूभाग को हम क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। जब ये धीरे धीरे अपने जहाज यहाँ से शुरुआत करके और यहाँ पर क्यूबा में उन्होंने धरने शुरू कर दिए यहाँ पे, तो ये जब सूचना अमेरिका को लगभग 3 सप्ताह बाद में अमेरिका को ये पता चला कि भाई जो सोवियत संघ है, रूस है, वो क्यूबा पर काफ़ी अपनी मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर रहे हैं, सैनिक हमले करने के लिए यहाँ पर वो तैयार हो रहा है। जब 3 सप्ताह बाद में अमेरिका को ये पता चला तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सैनिकों को आगे किया। फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सैनिकों को क्या किया? आगे किया। तो इन दोनों के मध्य आपस में फिर क्या हो गया? संबंध हो गए। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि अब ये क्यूबा हमारे सामने संकट की घड़ी आ गई है, क्यूबा पूर्ण रूप से नाश होने वाला है, समाप्त होने वाला है, क्योंकि लड़ाई का माहौल बनेगा। एक तरफ रूस आ जाएगा और एक तरफ अमेरिका आ जाएगा, तो लड़ाई का माहौल बनेगा और वर्ल्ड में वापस तीसरा वर्ल्ड वार यानी तीसरा विश्व युद्ध शुरुआत हो जाएगी या शुरू हो जाएगा। आखिरकार में अंतिम क्षणों में इस पर क्यूबा संकट न होके इन दोनों के बीच में आपस में सोवियत संघ ने अपनी जो जहाजें वगैरह यहाँ पर स्थापित की, वो धीरे धीरे कहने पर, अमेरिका कहने पर उन्होंने वापस से कहाँ उन्होंने लेके आ गया? सोवियत संघ लेके आ गया। तब जाके ये जो क्यूबा संकट था वो टल गया। और यदि ये रूस वहाँ पर जो मिसाइलें वापस नहीं लाता तो ये पूर्ण रूप से युद्ध हो जाता और क्यूबा है पूर्ण रूप से क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। इसलिए इसी संकट को किस नाम से पुकारा गया? क्यूबा संकट के नाम से पुकारा गया। एक बार आप इस देख लो आप कि हम कहते हैं कि भाई क्यूबा एक द्वीपीय देश है, ये अमेरिका के पास में पड़ता है। क्यूबा का उस समय राष्ट्रपति की हम बात करें तो उसमें राष्ट्रपिता फिदेल कास्त्रो, यानी क्यूबा देश है। क्यूबा देश की राजधानी भी आपसे याद रख लेना, क्यूबा देश की राजधानी वो हवाना। क्यूबा देश की राजधानी कहाँ है? हवाना, ठीक है ना। तो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है कि 1962 में सोवियत संघ के नेता, सोवियत संघ का नेता, जो हम सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं, तो सोवियत संघ का नेता कौन था? निकिता खुश्चेव ने अमेरिका के तट पर स्थित, अमेरिका के पास में एक शहर पड़ता है, हमने अभी पढ़ा है, एक पास शहर पड़ता है, एक द्वीपीय देश, कौन सा देश है? क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने हेतु वहां परमाणु मिसाइलें
तैनात कर दी थी। किसने कर दी थी? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी गई। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकाने या फिर शहरों पर हमला बोल सकता था। यानी अपनी स्थिति को उसने क्या कर लिया? मजबूत कर लिया। यानी पहले रूस जो दोस्ताना जो रिलेशन था ना क्यूबा का, वो किससे था? सोवियत संघ से था। लेकिन ये पास में किसके था? अमेरिका के। तो धीरे धीरे अपने जो हथियार है वो कहाँ स्थापित कर लिए उन्होंने? क्यूबा पर कर लिए। इसके बाद में क्यूबा को मिसाइलों की तैनाती की जानकारी अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद में लगी। कितने हफ्ते बाद में लगी? अमेरिका को अब इसकी जानकारी मिल गई है कि भाई सोवियत संघ लड़ाई का माहौल बना रहा है और क्यूबा देश पर अपने बहुत सारे अपने क्या स्थापित कर लिए? उन्हें हथियार स्थापित कर लिए। और ये जानकारी अमेरिका देश को लगभग 3 हफ्ते बाद में मिली। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? इसके बाद में जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ू यानी जो हमारी मिसाइल हैं उनको आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को क्या कर जाए? रोका जाए। क्योंकि धीरे धीरे क्यूबा पर बहुत सारे सैनिक स्थापित कर दिए गए, बहुत सारे जहाज़ें लेकर आ गया रूस। इसलिए आप भी जाके वहाँ पर और सोवियत संघ से आने वाले जहाज़ों को क्या करो? रोका जाए। इस चेतावनी से लगा कि युद्ध होकर रहेगा, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा युद्ध और हो जाएगा और दुनिया वापस उथल पुथल हो जाएगी। लेकिन सोवियत संघ अंतिम क्षणों की हम बात करें तो दोनों पक्षों ने, जो सोवियत संघ और अमेरिका था, इन दोनों पक्षों ने अंतिम में युद्ध टालने का फैसला लिया कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे। दोनों के पास में परमाणु हथियार थे। अंतिम क्षणों में दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का क्या कर लिया? फैसला किया। वे सोवियत संघ के जहाज़ों को वापस रुक कर लेने से ये फिर सोवियत संघ क्या किया? उसने सोवियत संघ ने कि भाई हम यहाँ से अब लड़ाई नहीं करेंगे और जो उनके जहाज यहाँ पर स्थापित किए वापस उन जहाज कहाँ लेके आ गए? वो सोवियत संघ लेके आ गया। तो वापसी का रुख कर लेने से ये संकट टल गया। इसीलिए नहीं तो ये फिर बहुत ही खतरनाक युद्ध हो जाता। और इसी संकट को किस नाम से पुकारा गया? क्यूबा संकट के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है ना, ये क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से पुकार सकते हैं। ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध की हम बात करें तो ये मुख्य बिंदु यही मान सकते हैं। शीत युद्ध का एक चरम बिंदु कौन सा था? क्यूबा संकट। क्यूबा यानी क्यूबा देश की राजधानी कहाँ है? हवाना। ठीक है ना, यानी अमेरिका और इनके मध्य जो क्यूबा को लेकर जो आपस में लड़ाई का माहौल बना था, इसी को हम किस नाम से पुकार सकते हैं? क्यूबा संकट के नाम से पुकार सकते हैं। धन्यवाद।